एक वक्त था कि कैंडल लाइट डिनर अमीरों की मेरास था, अवाम अलनास की पहुंच से तो बाहर था ही था, समझ से भी बाहर था। ब्लानियम रोशनी में खाना खाना ये भी कोई बात हुई, और उसमें किया चाम और किया रोमांस के दो लोग एक मेज, कुछ फूल मोमबत्ती, अंधेरा मिली रोशनी, खाना और महबूब। ये बात हर कोई समझने से कासिर क्यों है, हालांकि मुश्किल या न समझ आने वाली बात उसमें क्या है। वही असल में अंधेरा मिली रोशनी में महबूब का चेहरा वाज नजर नहीं आता है। बदसूरत महबूब कबूल सूरत महबूब खूबसूरत, और खूबसूरत महबूब हुसन तरीन नजर आता है। दोनों कुछ वक्त के लिए हकीकत से दूर हो जाते हैं, अपनी किस्मत पर रश्क करते हैं, खुशी में खाने की लज्जत भी ज्यादा महसूस होती है। अब तो हुकूमत वक्त ने, चूंकि ये गरीब अवाम की हुकूमत है, कैंडल लाइट डिनर घर घर पहुंचा दिया है। यही हुकूमत की कामयाबी होती है कि हर सहूलत आम आदमी की पहुंच में आ जाए। मुल्क में बिजली का बहरान है, बिजली आती नहीं, तमाम मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। हर घर में रात को मोमबत्ती जलाकर खाना खाया जाता है। गरीब बेचारा जनरेटर यूपीएस अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा मोमबत्ती की रोशनी ही इसे यूपीएस का काम देती नजर आती है। नतीजा ये निकला कि गरीब अब अमीर और मतवस्त तबके की निस्बत ज्यादा कैंडल लाइट डिनर की लज्जत से महजूज हो रहा है। खाना मिले न मिले, कैंडल लाइट डिनर का माहौल जरूर मिलता है इसे बलानागा, क्योंकि खाना तो फिर पैसे से आता है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मगर कैंडल लाइट डिनर का माहौल वो इंतजाम मुफ्त आता है, सिर्फ एक मोमबत्ती का खर्चा है। अब मोमबत्तियां तो हुकूमत सबके घरों में मुहैया नहीं कर सकती, कुछ तो अब अवाम खुद भी इंतजाम करे ना। हुकूमतें जिस कदर तेजी से अवाम की खिदमत कर रही हैं, इसे उस चीज का भी ख्याल आया था कि मोमबत्तियां भी अवाम को मुफ्त मुहैया कर दी जाएं। मगर ये सोचकर हुकूमत ने ऐसा न किया कि अवाम को जितनी सहूलत का आदी बना लो बन जाते हैं। अगर मोमबत्तियां भी मुफ्त मुहैया कर दी तो अवाम का अगला मुतालिबा होगा कि महबूब का इंतजाम भी हुकूमत करे। हुकूमत का तो मकसद ही हर वक्त अवाम की बेहतरी के लिए सोचना है। अब देखी ना, ये तो बहुत मुश्किल था कि हुकूमत अवाम का मुयार जिंदगी बुलंद करती तो कैंडल लाइट डिनर जैसी अय्याशी उनकी पहुंच में होती, और फिर देखी हुकूमत जितना भी मुयार जिंदगी तेजी से बुलंद करती, इतना तो नहीं कर सकती थी कि अवाम रोज रोज रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर कर सकती। भला तरसा के देना और कभी कभी का देना भी कोई देना है, और फिर उस सारे चक्कर में वक्त भी दरकार था। क्या पता कब हुकूमत की रख्सती का वक्त आ जाए, हुकूमत अवाम तक अपना ये तोहफा पहुंचा पाती या नहीं। चलो, अगर हुकूमत ये भी सोच लेती कि मैं अपना वक्त हर सूरत पूरा करके ही जाऊंगी, तो मुयार जिंदगी बुलंद करने का मरहला उस कदर मुश्किल और स्लो गोइंग है कि हुकूमत बेचारी, जो कि पता नहीं और कितनी मुसीबतों में पेंसी हुई है, उस काम को, यानी मुयार जिंदगी बुलंद करने के काम, शुरू करके पेंस ही जाते। क्योंकि हुकूमत ने और भी बहुत काम करने होते हैं, सिर्फ अवाम का मुयार जिंदगी ही तो बुलंद नहीं करना होता। मसलन अपना मुयार जिंदगी बुलंद करना, आइंदा हुकूमत में आने तक के दौरानिया में अपने मुयार जिंदगी को बरकरार रखने का इंतजाम करना, अपनी कई नस्लों के मुयार जिंदगी का इंतजाम करना। आप इंसाफ करते हुए खुद बताएं कि उन सब मसरूफियात के बाद हुकूमत बेचारी के पास वक्त कहाँ बचता है कि अवाम के मुयार जिंदगी को बुलंद करने का ऐसा पौधा लगाती जो कि बहुत देर से फल देता है। जिस कदर हुकूमत अवाम से मोहब्बत करती है, वो ये ताखिर कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। नहीं, दर्द दिल रखने वाले हुकूमती नुमाइंदों में उस कदर कम ज़र्फ़ी थी कि वो खुद तो कैंडल लाइट डिनर की सहूलत से मुस्तफ़ीद होने की सलाहियत रखते हों, जबकि अवाम उससे महरूम हो और घरों में बिजली की रोशनी में खाना खाए। लिहाजा कम सुन हुकूमती उम्र की कमी, हुकूमत ने अवाम तक जल्द अज जल्द ये सहूलत पहुंचाने के लिए शॉर्टकट अपनाया और बिजली की पैदावार को बढ़ाने की बजाय अवाम को कैंडल लाइट डिनर का तोहफा देने का फैसला किया, क्योंकि ये तोहफा अवाम को देने के लिए हुकूमत को बजट दरकार न था। न IMF और अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा और न ही एसेड की जरूरत पड़ी। लिहाजा बलाखिर हुकूमत का पसंदीदा तोहफा कैंडल लाइट डिनर उसकी लाडली अवाम तक पहुंच गया। मालूम नहीं क्या हवा अवाम को ये तोहफा मिलने पर इसे नजर लग गई, या अवाम को उसकी हैसियत से बढ़कर हुकूमत ने दे दिया, इसीलिए रास न आया।
यानी कैंडल लाइट डिनर के मजे लौटते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि अवाम बिजली की कमी की बदौलत महंगाई के शिकंजे में मजीद सख्ती से किस दी गई, मगर चलो दाल रोटी ही सही खाई तो कैंडल लाइट में जाती थी। लेकिन उस अवाम में शक्कर कहूँ उस नाशक्री कौम पर उसकी नाशक्री की बदौलत मजीद मुश्किलात आने लगी, क्योंकि मुल्क में रोजगार बंद होने लगे। रोजगार के हाथों परेशान महबूब के साथ कैंडल लाइट तो क्या सिर्फ डिनर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेरोजगार महबूब नहीं होता मुसीबत होता है। हालांकि हुकूमत की नीयत बरी न थी। सारा दिन कारोबार रोजगार में मेहनत करके जब महबूब रात को घर पहुंचता था वो बहुत थका मांदा होता था और वो कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय नहीं कर सकता था। इसलिए हुकूमत ने ऐसे इक़दाम किए कि महबूब 7 डेज ए वीक काम करने की बजाय हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन काम करे, बाकी दिन एंजॉय करे, क्योंकि इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, काम की मशीन नहीं बनना चाहिए। इंसान में एहसासात होते हैं, इसलिए उसके लिए काम में वक्फा या ब्रेक ज़रूरी था ताकि वो जज्बात के तहत सुकून के साथ हफ्ते में कुछ दिन ही सही कैंडल लाइट डिनर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। हुकूमत की मेहरबानियों की मुसलसल बारिश की बदौलत दाल रोटी वाला डिनर जो कि कैंडल लाइट में किया जाता था अब सिर्फ रोटी तक महदूद हो गए, क्योंकि रोजगार कम से कम होते होते ख़त्म हो गए। परेशानी बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, क्योंकि पहले बिजली जाती थी अब आती न थी, मगर फिर भी अवाम को शुक्र ही करना चाहिए था कि रोटी खाकर ही सोते थे। ना भूखे पेट गवर्नमेंट ने उन्हें कभी न सलाया था। ज़ाती मसरूफियात से वक्त न निकाल सकने के बावजूद हुकूमत बिजली का मसला हल न कर सकी तो अवाम ने उसको गैस से रिप्लेस करने की कोशिश की अपने तौर पर, मगर फैसले का अख्तियार सिर्फ हुकूमत का है। ये अख्तियार उससे कोई छीन ले वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ऐसा आप करें भी उस हुकूमत के साथ जो कि आपको अपने साथ लेकर चलना चाहती है, जो कि आपकी छोटी से छोटी खुशियों, चाहे वो कैंडल लाइट डिनर ही क्यों न हो, तक का ख्याल रखती है। होना क्या था, गैस की भी कमी हो गई।